Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4 subject Moral Science Chapter 1 Good has made the world. अब हमारी हेडिंग क्या है? चैप्टर का नाम गुड हैज मेड द वर्ल्ड यानी भगवान ने दुनिया को बनाया। ओके, हमारी दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई है। तो उसके ऊपर से चैप्टर का नाम दिया है गॉड हैज मेड द वर्ल्ड। अब भगवान ने हमारी दुनिया में क्या क्या बनाया? पहाड़, जमीन, आसमान, पानी, ये सब किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। अब हम इंसान हैं तो हमें भी किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। उसी पे से यहाँ पर चैप्टर दिया है गुड हैज मेड दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इन द होल ऑफ creation on this it has been made by him. But how do we know this? After all, we cannot see good. अब क्या दिया है? अब इसमें दिया है कि हमारी पृथ्वी पे जो भी चीज़ है वो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। भगवान ने इस दुनिया को बनाया है और जो भी पृथ्वी पे कुदरती आकार है वो सब किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। लेकिन क्या हम भगवान को देख सकते हैं? नहीं। And next paragraph, we learn of many things by seeing with our eyes, by hearing with our ears, by smiling with our nose, by tasting with our tongue, and by touching with our hands, seeing, hearing, smiling, tasting, and touching. These are now as our sense. We have 5 senses, and with these 5 senses we get to know the world. अब इसमें क्या दिया है कि 5 सेंस यानी हमें भगवान ने या खुदा ने 5 सेंस दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट में दिया है वी लर्न ऑफ मैनी थिंग्स बाय सीइंग विथ आवर आइज, यानी कि हम अपनी आँखों से कुछ चीज़ें देख सकते हैं। बाय हेयरिंग विथ आवर ईयर्स, हम अपनी कानों से सुन सकते हैं। बाय स्माइलिंग विथ आवर नोज, हम अपनी नोज यानी नाक से हम सूंघ सकते हैं। बाय टेस्टिंग विथ आवर टंग, हम हमारी जो जबान है उससे कोई भी चीज़ को चख सकते हैं। एंड बाय टचिंग विथ आवर हैंड, अपने हाथों से कोई भी चीज़ को टच कर सकते हैं। हियरिंग, स्माइलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग, एंड देखना, सुनना, महक, स्वाद, ये सब हम स्पर्श कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने इस चीज़ को देखने की, सुनने की और टेस्ट करने की इसकी खूबी हमें खुदा ने दी है। अब खुदा ने हमारे अंदर ये 5 खूबियाँ दी है जिससे हम हर चीज़ को जान सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर दी है, ये देखें, हम अपनी आँखों से पढ़ सकते हैं, हम अपने कानों से सुन सकते हैं, हम अपनी नोज यानी नाक से कोई भी खुशबू को, महक को सूंघ सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को अपनी ज़बान के जरिए चख सकते हैं, उसका स्वाद मालूम कर सकते हैं।
और अपने हाथों से टच कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या 5 खूबियाँ दी है? आँख, कान, नाक, हाथ एंड ज़बान। ये सब हमें भगवान ने दी है, जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं और चख सकते हैं, स्वाद मालूम कर सकते हैं। हमें खुदा ने कौन कौन सी चीज़ें दी है? 5 चीज़ें दी है। फिर से रिपीट करते हैं। गुड हैज मेड दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इन द होल ऑफ creation on this earth has been made by him. But how do we know this? After all, we cannot see good. क्या दिया है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है और जो जमीन पे, पृथ्वी पे जो भी आकार है वो सब भगवान ने बनाए हैं। जैसे पहाड़, पौधे, पहाड़, पानी, समंदर, इंसान, ये सब खुदा के जरिए ही बना है, भगवान के जरिए ही बना है। अब खुद ये सब किसने बनाया है? पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं, हम उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अब क्या दिया है कि भगवान ने हमें 5 चीज़ें दी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। We learn of many things by seeing with our eyes, by hearing with our ears, by smiling with our nose, by tasting with our tongue, and by touching with our hands. Seeing, hearing, smiling, tasting and touching. These are now as our sense. We have 5 senses, and with these 5 senses we get to know the world. अब इसमें क्या दिया है कि हमें भगवान ने 5 चीज़ें दी हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या दिया है? आंखें दी है जिससे हम पढ़ सकते हैं, कान दिए हैं जिससे हम सुन सकते हैं, नोज दिए हैं जिससे हम कोई भी स्मेलिंग यानी जो महक होती है उसे हम सूंघ सकते हैं, टंग यानी जबान से कोई भी चीज़ को हम चख सकते हैं, टेस्टिंग यानी चखना, और अपने इस्तेमाल से हम कोई भी चीज़ों को टच कर सकते हैं। क्या क्या दिया है? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और टच कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ को हम छूते हैं ना, उस तरह से। अब ये 5 खूबी हमें किसने दिया है? भगवान ने दिया है। अब यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है जिससे हम अपनी आँखों से जरिए से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, अपने कानों के जरिए से कोई भी बात या गीत को सुन सकते हैं, और जो हमारी ज़बान है उससे हम कोई भी डिश को चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और हमारी नोज़, उससे हम कोई भी महक को सूंघ सकते हैं। हमारे हाथों से हम कोई भी चीज़ों को टच कर सकते हैं। 5 खूबियाँ हमें किसने दिया है? भगवान ने दिया है। But they cannot help you know everything. There are many things we cannot see, many odors. We cannot smell many sounds. We cannot hear, but we know they exist. So is it with God. We know He excited. We believe in His existence, even though
we cannot see him. अब फर्स्ट में क्या दिया है? But they cannot help you now everything, यानी वो सब चीज़ हमारे में मौजूद है लेकिन वो हमारे जानने में हमारी मदद नहीं करते हैं. There are many things we cannot say, many odors we cannot smell, यानी और भी कई महक आ रही है या बदबू आ रही है जिसे हम सूंघ नहीं सकते हैं. Many sounds we cannot hear, बहुत सी आवाज़ें आ रही है उसे हम सुन सकते हैं लेकिन वो साउंड को हम जान नहीं सकते हैं. But we now they excite, so is it with God. लेकिन हमें यूँ मालूम होता है कि वो चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं. ये सब किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. अब जो चीज़ को हम सुन सकते हैं लेकिन उसकी आवाज़ को हम मालूम नहीं कर सकते. अब ये सब किसने किया है? गॉड ने. इसमें दिया है कि हमारे पास ये 5 खूबियाँ हैं लेकिन कभी कभी ये 5 खूबियाँ भी हमारे काम में नहीं आती है. जैसे काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा महक आ रही है जिसे हम सूंघ नहीं सकते. आवाज़ आ रही है लेकिन हम उसे सुन सकते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते हैं. कोई भी स्मेल आ रही है उसे सूंघ सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं. ये सब किसके मुताबिक है? खुदा के मुताबिक है, भगवान के मुताबिक है. एंड नेक्स्ट है, देयर आर hundreds of literally creatures in the world that cannot be seen with the naked eye. We can see some of them with the help of microscope and other instruments, but there are still many others we cannot see, yet we know they exist. अभी इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि दुनिया में हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ यानी जो मखलूक़ात है जो दुनिया में मौजूद है हम उसे अपनी आँखों से देख सकते हैं और उनमें कुछ को नहीं देख सकते. लेकिन फिर भी वो चीज़ों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. यानी दुनिया में ऐसी कई चीज़ें मखलूक़ात मौजूद है जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम नहीं भी देख सकते हैं. लेकिन जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम नहीं देख सकते हैं वो सारी मखलूक़ातें किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है. एंड नेक्स्ट, यू आर sitting in a chair and you are aware that someone has made the chair. Your books are on the table. Someone has made that table. Similarly, we know that someone has made this world and everything else in creation. एंड फर्ज करो तुम कुर्सी पर बैठे हुए हो और तुम्हें पता है कि कुर्सी किसने बनाई है और जो तुम्हारी किताब है वो मेज पर रखी हुई है. किसी ने वो मेज बनाई होगी ना. जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो और जो मेज है यानी जो टेबल है उस पर बुक रखी हुई है और आपको पता है कि वो मेज और टेबल किसने बनाई है.
तो उसी तरह से जो हमारी दुनिया है वो किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। ये दुनिया को और ये दुनिया में जितनी चीजें मौजूद है वो सबको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। क्या है? यू आर sitting in a chair and you are aware that someone has made the chair. Your books are on the table. Someone has made that table. Similarly, we know that someone has made this world and everything else in creation. अब इसमें क्या दिया है कि तुम कुर्सी पर बैठे हुए हो और तुम्हें मालूम है कि कुर्सी किसने बनाई, और फिर जो मेज है उस पर किताब रखी हुई है यानी टेबल पर, और तुम्हें पता है कि वो कुर्सी और टेबल किसने बनाई। इसी तरह से हम जानते हैं कि इस दुनिया को भी किसी ने बनाया है, और वो दुनिया को बनाने वाला कौन है? भगवान है। और दुनिया में और भी जो चीजें हैं वो सब भी किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, श्याम एंड सीता. श्याम believed in God. Sita did not believe that life and the world were created natural over the years out of hate and movement of the earth. अब ये स्टोरी किसकी है? दो दोस्तों की है, दो फ्रेंड की है, जिसमें से एक का नाम है श्याम और एक का नाम है सीता. अब जो श्याम है वो भगवान पे बिलीविड यानी भरोसा करते थे कि उन्हें पता है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया में जो भी चीज़ें मौजूद है वो सब किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. सीता डिड नॉट, और सीता ये नहीं मानती है. शी बिलीव्ड दैट लाइफ एंड द वर्ल्ड were created natural over the years out of hate and movement of the earth. यानी सीता क्या कहती है कि जो पृथ्वी है उसमें जो गर्मी होती है यानी पृथ्वी के आंदोलन से पैदा हुई है. जो भी चीजें दुनिया में मौजूद है वो पृथ्वी की गर्मी से हुई है. कौन कहता है? सीता कहती है. लेकिन जो श्याम है वो यकीन नहीं करता है. वो कहता है कि ये दुनिया जो है, मखलूकात है, जो भी मौजूद है वो सब भगवान ने बनाया है. One day श्याम painted a beautiful picture in rich and vibrant colors. Sita was very impressed by it. Who made this picture? She asked. अब एक दिन श्याम ने क्या किया कि एक बहुत ब्यूटीफुल यानी सुंदर पिक्चर बनाई, चित्र बनाया, और जब सीता ने इस चित्र को देखा तो वो उस तरफ यानी उसे वो पिक्चर अच्छी लगी, पसंद आई, और वो पूछने लगी कि ये चित्र किसने बनाया. तो श्याम ने क्या कहा कि आपको इससे क्या मतलब, ये पिक्चर किसी ने भी बनाया हो. Nobody replied श्याम. अब श्याम ने जवाब दिया, आपका किसी से क्या मतलब है, ये पिक्चर किसी ने भी बनाया हो. देखो यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, ये है सीता और ये है श्याम. अब इसने क्या करता है, ये एक सुंदर पिक्चर बनाता है. सीता उसे देखकर उस पिक्चर को, हमने कोई भी चीज़ देखते तो हमें पसंद आती है तो हम पूछते हैं कि ये किसने बनाया है. तो उसी तरह से सीता भी
पूछती है कि ये पिक्चर किसने बनाया है, तो जो श्याम होता है वो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, ये पिक्चर किसी ने भी बनाया हो। श्याम सीता से कहता है What do you mean by nobody? Yes, said Syam. There is no need for anybody. The paper fell in from somewhere. The pens were lying in the cupboard. Perhaps the wind below the one to the paper. Somehow it became hot and the paper and pen started moving about. The presto the picture got painted. अब जब सीता उससे पूछती है कि ये पिक्चर किसने बनाया, तो वो उसे क्या जवाब देता है। श्याम कहता है किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कागज़ कहीं से उड़ गया होगा, पेंट अलमारी में पड़े थे, शायद हवा ने उन्हें कागज़ पर उड़ा दिया और किसी तरह ये गर्म हो गया और कागज़ और पेंट के और जो पेंट है वो कागज़ पर ड्रॉ हो गया होगा और प्रिंट होके पिक्चर तैयार हो गई होगी। वो यानी वो किसे कहता है, सीता को कहता है। अब वो सीता को इस तरह से क्यों कहता है, क्योंकि सीता यूँ समझती है कि दुनिया पे जो भी चीज़ें हैं वो पृथ्वी की जो गर्मी है उसके वजह से है, तो इसलिए श्याम उसे उल्टा जवाब देता है। By this time Sita was quite irritated. Don't be silly, she said. Tell me now how made it. अब जब श्याम उसे ये बात कहता है तो जो सीता है वो एकदम चिड़चिड़ी हो जाती है। अब वो क्या कहती है कि बताओ कि ये चित्र किसने बनाया है। हमने कोई भी हमें उल्टा जवाब देता है तो हम एकदम उखड़ जाते हैं। उस तरह से सीता भी उस चिड़चिड़ा जाती है और उससे कहती है कि बताओ ये चित्र किसने बनाया है। नाउ यू आर बीइंग सिली सीता said Syam. If the creations of this world can occur on their one by themselves, we not a little picture. अब श्याम सीता से क्या कहता है कि सीता तुम बेवकूफ़ हो, जब दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप हो सकती है तो ये पेंटिंग क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि सीता ऐसा कहती है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप हो जाती है, तो उसे वो जवाब देता है कि जब तुम बेवकूफ़ हो सीता, जब दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है तो ये चित्र क्यों नहीं हो सकती। सीता now understood what Syam was trying to explain. She understood that someone must have made this world and all the life in it. She realized that there must be God. अब जो सीता है उसे समझ में आ जाता है कि श्याम उसे क्या समझाना चाहता है। अब वो समझ गई थी कि जो श्याम है उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अब वो समझ गई कि भगवान ने इस दुनिया और सारी जिंदगी को बनाया होगा। उसे एहसास हुआ कि भगवान होते हैं। अब जो सीता है उसे यकीन हो गया कि भगवान होते हैं और जो मखलूक़ातें हैं वो सब भगवान ने या खुदा ने बनाई होगी। अब उसे कौन समझाता है इस बारे में, श्याम समझाता है। ये देखो, ये उसे बताता है पेंट कलर
उसे कहता है कि हवा चली होगी, अलमारी में पेंट रखा होगा, कागज उड़ के पेंट जो है वो कागज पे गिर गया होगा और चित्र बन गई होगी। तो जो सीता है वो चिड़चिड़ा जाती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और वो कहती है कि बताओ ये पिक्चर किसने बनाई। तो श्याम उसे कहता है कि सीता तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम। तब सीता को समझ में आता है कि श्याम उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, और फिर सीता समझ जाती है कि दुनिया में जो भी मखलूकात है वो सब भगवान ने ही बनाया है। पहले तो वो समझती थी कि जो पृथ्वी है उसकी गर्मी से हर चीज मौजूद हुई है, लेकिन जब श्याम उसे समझाता है तब उसे भगवान पे भरोसा हो जाता है कि भगवान ने ये सारी मखलूकातें बनाई हैं। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, गॉड इज एवरीवेयर, वी से दैट ही इज ऑल providing, he is in the sky, deep down in the ocean, he knows everything, nothing is hidden from his sight। हम ऐसा कहते हैं कि भगवान खुदा ये नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि भगवान होते हैं, और भगवान जो है वो किसी का मोहताज नहीं है। भगवान जो है वो आसमान से लेकर समुंदर के अंदर तक की, जो भी समुंदर की गहराई तक का वो पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या है। क्यों? क्योंकि भगवान की नज़रों से कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है, सब कुछ उनके सामने है। इसके लिए हमें यकीन करना चाहिए कि दुनिया में भगवान होते हैं, और जो भी दुनिया में मखलूकातें बनी है वो किसकी बदौलत बनी है? भगवान के बदौलत बनी है। इसके लिए हमें विश्वास रखना चाहिए। We might be able to keep something secret from our teacher or from our friends, or even from our parents, but we cannot keep anything secret from God. He knows everything। अब इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि हम अपनी टीचर से या अपने दोस्तों से या अपने वालिदैन, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनसे भी कोई राज रखने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भगवान की तरफ से कुछ भी छिपा नहीं सकते। वो सब कुछ जानते हैं। जैसे कोई हमारा सीक्रेट होता है तो वो हम क्या करते हैं, हम हमारे दिल में रखते हैं, ना हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, ना हमारी टीचर से शेयर करते हैं, ना हमारे पेरेंट्स से शेयर करते हैं। लेकिन जो भगवान है वो सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि उन्हें हमारे दिल के राज भी पता है। इसलिए भगवान से कोई भी चीज़ छिपा हो नहीं सकता। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि दुनिया में भगवान होते हैं, और जो भी कुदरती आकार बने हुए हैं वो सब किसके जरिए बने हैं? भगवान की वजह से बने हैं। जैसे पहाड़ है, समंदर है, हम इंसान हैं, ये सब किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। अब उन खुदा ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं? आँखें दी है, नाक दी है, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। ये सब किसके लिए दिए हैं? हमारे लिए दिए हैं। हम आँखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें, कानों से अच्छी बातें सुन सकें, और नाक से जो अच्छी स्मेल है उसे सूंघ सकें, और जो हमारी ज़बान है उससे कोई भी जो फूड है, चीज़ें हैं, उसे टेस्ट कर सकें, अपने पैरों से चल सकें। हमें भगवान ने इतनी सब चीज़ें दी है ना, तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि इस दुनिया में भगवान होते हैं, और वो हमारी हर एक चीज़ों से वाकिफ़ है। हमारे दिल में भी अगर कोई राज है तो वो भगवान जानते हैं। अगर हम सोचें कि ना ये तो बहुत सीक्रेट है, चलो ना हम हमारे फ्रेंड से या टीचर से, पेरेंट्स से बिना शेयर करे हम इसे छिपा लेते हैं, लेकिन जो भी कुछ हम छिपाते हैं वो हम छिपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान
सब कुछ जानता है। जब वो समंदर की गहराइयों तक का पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, तो क्या वो हमारे दिल की बातें नहीं जानते? तो इसलिए हमें भगवान पे, खुदा पे भरोसा रखना चाहिए कि इस दुनिया में भगवान होते हैं और इस दुनिया में जो भी मखलूक़ातें हैं, इंसान हैं, वो सब भगवान ने बनाई है।